नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। बाहरी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता को दिया करारा जवाब, कहा हम सभी भारत माता की संतान। बंगाल में पीएम मोदी ने पेश किया अद्भुत नजारा, पैर छूने उठे बीजेपी नेता के मोदी ने खुद छुए पैर। तृणमूल का शुभेंदु पर नंदीग्राम में अपराधियों को शरण देने का आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी, भाजपा कार्यालय के पास मिला पार्टी के मंडल अध्यक्ष का शव। और पश्चिम बंगाल से खत्म होगा तृणमूल का गुंडाराज, सर्वे में बताया गया बीजेपी की होगी जीत। रुक करते हैं पहली खबर का। बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीते एक हफ्ते के अंदर चौथी बार राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के कांथी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पहली बार बाहरी के मुद्दे पर ममता बनर्जी को करारा जवाब देते हुए जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि हम सभी भारत माता की संतान हैं। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा, उस बंगाल में ममता दीदी बोहिरागोतो यानी कि बाहरी की बात कर रही हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि से दीदी बोहिरागोतो की बात कहती हैं, जिन्होंने अपने राष्ट्रगान में देश के सभी प्रांतों के लोगों को एक साथ जोड़ा था। डॉक्टर साहब, कहीं बाहरी की बात करना ममता को सत्ता से बाहर का रास्ता तो नहीं दिखा देगा? देखिए, ये अजीबोगरीब स्थिति है। ममता से ज्यादा इसके लिए तो मैं जिम्मेदार मानता हूं प्रशांत किशोर को। ये प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ ये हर राज्य में जहाँ जहाँ इनको पैसा मिलता है, जहाँ जहाँ इनको ठेका मिलता है चुनाव प्रचार कराने का बीजेपी के खिलाफ, ये हर जगह इस मुद्दे को बना देते हैं। आपको याद होगा कि भाई ये यूपी के 2 लड़के वर्सेस गुजरात से 2 आ गए बाहरी। ये बाहर वाले यहाँ क्या करेंगे? दिल्ली में चुनाव था, केजरीवाल को भी समझा दिया ये बाहरी लोग प्रचार कर रहे हैं, ये तमाम बाहरी लोग आ गए। यही काम यूपी में हुआ था, बिहार के अंदर में हुआ था, और यही चीज़ ये कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर ये काम चालू है कि भाई बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है। अरे भाई, ये 18 लोग जो वहाँ से चुन करके आए हैं, ये बाहरी हैं। ये क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री को उसके देश के ही अंदर आप बाहरी बता देंगे? ये निर्लज्जता, ये किस तरह का दोगलापन है? आप देश के गृह मंत्री को कहेंगे कि वो बाहरी है? भाई, जो 18 लोग जीत के आए वो क्या बांग्लादेश से आए? बाहरी के साथ तो गलवैयां करने की आदत ये तो कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और ये तृणमूल कांग्रेस का है जी। जो बंगाल के अंदर में बाहरी है, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान जो इलीगल तरीके से आकर के वहां पर रह गए हैं, उनको तो ममता बनर्जी वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और राशन दे रही है। उन मुस्लिम इमामों को बाकायदा मंथली सैलरी भी दे रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के लिए बाहरी है। ये बेतुका सा बात है। इससे ज़्यादा इलॉजिकल जिसे कह सकते कि ये पूरी कुतर्क है। ये अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल का इस तरीके से जवाब दिया। जी, तो ममता को ये पता होना चाहिए कि राजनीति में कोई भी अंदर बाहर नहीं होता, जिसकी सत्ता होती है बोलबाला भी उसी का होता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के कांथी में बुधवार को चुनावी रैली में मंच पर एक अलग ही वाकया देखने को मिला। मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी बैठे थे, तभी एक बीजेपी नेता उनके पैर छूने आए। पीएम ने उन्हें पैर छूने से रोक लिया और स्वयं पैर छूकर कार्यकर्ता का अभिवादन किया। बता दें कि पीएम ने जिस नेता का पैर छुआ उनका नाम अनूप चक्रवर्ती है। अनूप कांथी में भाजपा अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के इस कृत्य से क्या संदेश मिलता है? देखिए, ये बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा होगा कि भाई, बहुत सारे लोग तो ये पेंट करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी तो हिटलर हैं, वो तो तानाशाही रवैया अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो है उनमें। एक बहुत ही निगेटिव करैक्टर बना करके उसको पेश किया गया है इस देश के लेफ्ट लिबरल केबाल के द्वारा कि बहुत हार्ड
कठोर किस्म के व्यक्ति हैं, निर्दयी आदमी हैं, ये इमेज बनाई गई है। इसलिए जब कभी भी आप देखिए, मैं तो बहुत सारे जो वैसे पत्रकार जो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रहते हैं, हमेशा बहुत बार प्रधानमंत्री मोदी बोलते बोलते वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। अभी हाल में राज्यसभा के भाषण के दौरान जब वो गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बातचीत कर रहे थे, वो तो प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, लेकिन उनकी आंखें भर आई। तो वो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना इमोशनल इंसान हैं, ये कैसे वो रो देते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा पिछले 20-25 साल से हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को आपने कठोर व्यक्ति के रूप में, एक तानाशाह के रूप में आपने पेश किया। और इसलिए जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी का ओरिजिनल अंदर का कोई आदमी आपके सामने गिर के दंडवत प्रणाम कर रहा हो, तो आपका रिएक्शन से मालूम चल जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। जैसे ही वो नीचे झुकता है, प्रधानमंत्री मोदी भी जमीन पे वो आ जाते हैं और वो भी उनको जमीन छू करके वो प्रणाम करने लगते हैं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी डाउन टू अर्थ शख्स है, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और उनको इस तरीके का जो अभिनंदन जो है वो पसंद नहीं है। वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि बाकी तमाम बीजेपी का कोई लीडर अब प्रधानमंत्री के सामने जाकर के दंडवत करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इस देश में जिनको लोग बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कहा जाता है, सेकुलर कहा जाता है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये लोग अपने सामने लोगों को दंडवत करवाते हैं जब, तब इनके चेहरे की मुस्कान देखिए। ये जो कह सकते हैं कि भाई जो तानाशाह हैं वो किस तरीके से उस दौरान पेश आते हैं, उसको भी मार्क करने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा जेस्चर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और एक नए तरह की राजनीति, ये जो परिवारवाद और जो साइकोफेंसी का जो एक चलन है हिंदुस्तान की राजनीति में, उसको दूर कराने वाला ये एक अध्याय है। जी, तो इससे जाहिर होता है कि पीएम मोदी एक पक्के राजनेता ही नहीं बल्कि एक बेहद भावुक इंसान है और वो लोगों के दिलों में बसना जानते हैं। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर नंदीग्राम में अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाते हुए इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की है। तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने आयोग को पत्र लिखकर कहा, हमारी जानकारी में ये बात आई है कि नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी अपराधियों को शरण दे रहे हैं जो नंदीग्राम के मतदाता भी नहीं है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। आयोग को फौरी तौर पर मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। डॉक्टर साहब, तृणमूल का काम अगर कभी कभी बीजेपी कर ले तो इसमें क्या दिक्कत है? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। ममता बनर्जी वहां से लड़ रही है और तृणमूल कांग्रेस को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। आप इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि भाई बाहर चलो। दरअसल ये इसलिए किया जा रहा है कि जहां जहां ये लोग हार रहे हैं, ये सिर्फ नंदीग्राम की बात नहीं है, ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि जहां जहां टीएमसी हार रही है वहां वहां टीएमसी इस बात का प्रचार कर रही है कि इनके जो भीड़ में जो लोग नज़र आते हैं, इनके जो रैलियों में जो लोग आते हैं, ये बाहर के लोग हैं, ये यूपी बिहार से गुंडे को बुला करके लाया है। और यही थ्योरी डेरेक ओब्रायन वो नंदीग्राम में भी लागू कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता यही चल रहा है कि नंदीग्राम में ममता की स्थिति मजबूत नहीं है, और वहाँ पे बीजेपी शुभेंदु अधिकारी वो जो 70-30 करने की जो बात कह रहे थे कि 30% मुस्लिम जो है वो सारे वोट जो है वो ममता के पास जाएगा और हिंदुओं का जो वोट जो है वो बीजेपी के पास आएगा। ग्राउंड से ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे एक और मसला जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जो सर्वेज आ रहे हैं, जितनी भी सर्वेज आ रहे हैं, उन सभी सर्वेज में आदर शुभेंदु अधिकारी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ये बताया जा रहा है कि बड़ा ही टफ
कंपटीशन है। मतलब ममता बनर्जी के लिए केक वॉक नहीं है। अब ममता बनर्जी जैसी बड़ी लीडर के लिए नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी मुश्किल भी पैदा कर देते हैं, तो ये बताता है कि ममता बनर्जी ने किस तरह की राजनीतिक भूल की है नंदीग्राम से चुनाव लड़के। जी, तो लगता है कि तृणमूल बंगाल के अपराधियों पर भी अपना एकाधिकार जमाना चाहती है, इसलिए उससे किसी और का अपराधियों का साथ देना बर्दाश्त नहीं होता है। और अब बात करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। राज्य के कूच बिहार जिले में बुधवार सुबह भाजपा मंडल अध्यक्ष का शव दिनहाटा में पार्टी कार्यालय के पास पाया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी ने इसे प्रायोजित हत्या बताया है और इसके लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया है। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये एक पूर्व नियोजित हत्या है। टीएमसी चाहती है कि बीजेपी कार्यकर्ता डर के मारे घर में बैठे रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दूसरी ओर आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत रांगापाड़ा में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के आवास पर मंगलवार देर रात अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। डॉक्टर साहब, हिंसा की इन घटनाओं का खामियाजा ममता को चुनावों में किस तरीके से भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये तो शुरू से हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एक छत्र राज है। वहाँ पे पुलिस बिल्कुल जो कह सकते हैं कि सरकारी पार्टी के वर्कर के रूप में काम करती है। वहाँ पे कभी इतने सारे लोगों की हत्या हो गई पिछले 2-3 सालों में। कितने लोगों की हत्या हुई, कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये सारे मर्डर्स जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो इसमें फिर भी ये जो हिंसा का जो दौर है वो आगे बढ़ रहा है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये हिंसा जैसे जैसे पोलिंग का तारीख नज़दीक आते जाएगी, ये हिंसा की घटना जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तमाम तरह से आप देखिए, बहुत सारे टेलीविज़न चैनल ने बड़े बड़े स्टोरीज़ की हैं कि किस तरह से वहाँ खुलेआम बॉम्ब बिक रहे हैं, हथियार बेचे जा रहे हैं, और सब इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ी एक सबक है। उनकी टीम अभी कलकत्ता पहुंची हुई है। उन लोगों को वहाँ पे जायज़ा लेना है और किस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा। अगर ये लोग वहाँ बैठे जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के नॉन समर्थक आईपीएस अधिकारी हैं, अगर उनको सुरक्षा की बागडोर दी जाती है तो ये हिंसा तो चलता ही रहेगा। तो बहुत बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के सामने। जी, तो इन्हीं हिंसक घटनाओं की वजह से ममता सरकार की ये हालत हुई है। उसके बाद भी तृणमूल बाज नहीं आ रही है। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, जनता का मूड और क्लियर होता जा रहा है। जन की बात के चुनावी सर्वे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद सामने आई है। जाहिर है, इस सर्वे और जनता के मूड से बीजेपी के नेताओं का उत्साह बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा कि जनता अब ममता से ऊब चुकी है। डॉक्टर साहब, क्या बंगाल की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब ममता को सत्ता से बाहर कर देगी? देखिए, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मूड जो ग्राउंड में है वो साफ साफ दिख रहा है कि लोग ममता बनर्जी के 10 साल के शासनकाल में, जिसमें भ्रष्टाचार अपनी चरम पे पहुंच गया, जिसमें टोलाबाजी, सिंडिकेट और तमाम तरह के लूट खसोट की जो परंपरा बंगाल में जो है वैसे पहले कभी नहीं देखी गई, जैसा ममता सरकार के अंतर्गत हुई है जो पूरी जो कार्रवाई। तो अब लोगों के पास मौका है कि भाई वो इस तरह के जो सरकार जो पार्टी वर्कर्स को इतना ज़्यादा एम्पावर कर देते हैं कि वो पुलिस से भी ऊपर, प्रशासन से भी ऊपर खुद को समझने लगता है और पार्टी का राज चलता है। बंगाल अकेला देश का राज्य है जहां जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो लीडर्स होते हैं, इवन ब्लॉक स्तर के, गांव के स्तर के, वो खुद को तमाम जो शासन प्रशासन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर खुद को समझते हैं, और इसलिए न पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, ना प्रशासन कोई एक्शन लेता है। अब बंगाल के लोगों के पास मौका है कि अगर वो इससे निजात पाना चाहते हैं तो वो इस सरकार को तो कम से कम बाहर का रास्ता दिखाते हैं।
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हाल ही में जिस तरीके से ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी, वो चोट उसे बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं दी थी, ये बात साफ हो गई थी। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बीजेपी नेता के पैर छुए, उससे जाहिर तौर पर दिलो दिमाग पर ममता बनर्जी की चोट जरूर आई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चाहे राजनीति हो या फिर किसी के दिल में बसना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के भी बाप हैं। वो जूते मारना जानते हैं, और वो भी भिगो भिगो कर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।